श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित। हनुमान जी का लंका से उड़ान भरना और समुद्र के इस ओर वानरों के पास लौटना। समुद्र के इस ओर लंका दाहक कपीश्वर के सिंहनाद को सुनकर के समुद्र के उत्तर तटवर्ती कोटि कोटि वानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। शूरवीर महाबली वानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत के अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कवि प्रवर श्री मरुत आत्मज का सिंह नाद समझ करके उन्हें देखने की इच्छा से वीर वानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर कूदने लगे। कुछ वानर सर्वोच्च गिरी शिखरों पर चढ़ करके अतिशय प्रीति पूर्वक स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्काय हनुमान जी महेंद्र गिरी के शिखर पर उतरे। गो द्विज हितकारी परम प्रभु पाप ताप के निवारण धर्म की स्थापना एवं उनके अभ्युदय के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उन प्रभु की मधुर एवं मंगलमय लीलाएं आश्चर्यजनक होती हैं, किंतु उनसे संपूर्ण धरा का परम हित होता है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के किसी कल्प की अवतार लीला में पवन पुत्र की एक अद्भुत कथा उपलब्ध होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। दशग्रीव की सोने की लंका फूंक करके श्री केसरी किशोर जगत जननी जानकी के समीप पहुंचे। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम निवेदन करके कहा, माँ आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं, मैं आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभु के दर्शन करा देता हूं। वैदेही ने उत्तर दिया, बेटा हनुमान, मेरे अनुपम शूरवीर प्राणनाथ को ये स्वप्न में भी सह नहीं होगा कि मुझे अन्य कोई मुक्त कर ले जाए। रावण वध एवं मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से होने में उनकी और मेरी शोभा है। इससे तुम्हारे स्वामी की कीर्ति भी बढ़ेगी। तुम ये चूड़ामणि और मुद्रिका ले जा कर समुद्र प्रभु को दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि ये यहां पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करें। श्री आंजनेय ने मात्र प्रदत्त चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम कर लौट पड़े। हनुमान जी उछल करके समुद्र तटवर्ती गिरी शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सह नहीं सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पिता ने श्री पवन आत्मज के द्वारा लंका दे के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर के समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते हुए जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार उनकी प्राण प्रिया
जनक दुलारी का पता लगा करके समुद्र पार से आ रहा हूं। मैं तीन आधिक्य से व्याकुल हूं। कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी उंगली से जलाशय की ओर संकेत किया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरन हो आया। भगवान ठहरे भक्त गर्व हारी। वे हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरन भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उनके परशमन की व्यवस्था कर दी। श्री पवन पुत्र चूड़ामणि अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रख करके तृण शांत करने के लिए, तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठा करके साधु के समीप रखे हुए कमंडलू में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। जल ग्रहण करके हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका ना देख करके मुनि से पूछा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? तो मुनि ने कमंडलों की ओर संकेत किया। हनुमान जी ने कमंडलों में हाथ डाला तो एक साथ उसी आकार प्रकार एवं रूप रंग की श्री राम नाम अंकित शत शत मुद्रिकाएं निकल आई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडलों में हाथ डाला, फिर वैसे ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकली। उन्हें कमंडलों से सहस्त्रों अंगूठियां निकाली, पर कमंडलों की अंगूठियां समाप्त ही नहीं हो रही थी। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी? महावीर, अंजना, आनंदवर्धन समझ नहीं सके। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। चकित श्री पवन देव जी ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आईं और इसमें मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? वे अवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीता हरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान ने लंका में सीता से मिल करके यहाँ अंगूठियां रखी हैं और बंदरों ने उनको उठा उठा करके इस कमंडलू में भर दिया। इसमें तुम अपनी अंगूठी पहचान करके ले लो। तो हनुमान जी का गर्व अंकुर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया है? तो मुनि ने उत्तर दिया, कमंडलों से मुद्रिकाएं निकाल करके गिन लो। हनुमान जी अंजलि भर भर करके अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं है। उनके अवतारों की भी संख्या नहीं है। मेरे पूर्व भी प्रभु श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना है। गलित अभिमान अंजनी ने मन ही मन श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर हर्ष उन्मत्त श्री हरांशज पर्वत शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े। उन्हें देखते ही वानरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मैंने
माता सीता के दुर्लभ चरणों का दर्शन और स्पर्श प्राप्त कर लिया। पवन कुमार ने इतना कहा था कि जामवान ने उन्हें वक्ष से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। उन्होंने गद कंठ से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सब के प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने के संवाद से वानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्ष अतिरेक के कारण बहुत से वानर अपनी पूंछ ऊपर उठा करके नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने लगे। कुछ वानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रख करके उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया तो किसी का आलिंगन किया, किसी के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया तो किसी की पीठ ठोक करके उनकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त वानर भालुओं से मिल गए। शोकहर श्री कपिसत्तम से भक्ति, सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दाह का समाचार सुनकर के प्रसन्नता से उल्लसित युवराज अंगद ने हनुमान जी से कहा, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघ करके फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर के श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम सती वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब इस सुखद समाज से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। फिर जामवान एवं युवराज के परामर्श से यशस्वी हनुमान सहित समस्त वानर समुदाय भगवान श्री राम को सुखदायक समाचार सुनाने कपिराज सुग्रीव के पास चल पड़ा। हनुमान जी आगे आगे चले और इनके पीछे प्रसन्नता से भरा हुआ वानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चलने लगा। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान पवन नंदन की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आकाश में छलांग मारते हुए हर्ष उन्मत्त वानर भालू सर्प के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुंचे। किष्किंधा अधिपति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख नामक वानर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देख करके वानर समुदाय मधु पीने एवं फल खाने के लिए लालायित हो उठा। हर्ष उन्मत्त वानरों ने इसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वृद्ध जामान से पूछा। जामान एवं महावीर हनुमान के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दे दी। फिर क्या था? प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले बानर मधुवन के सुगंधित फल मूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। वानर मधु पी करके मस्त हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत वानरों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कहीं पर लाभ करते हुए मधु पीते तथा बचा हुआ मधु फेंक देते। कोई फलों से लदे वृक्षों की डालियां तोड़ते और कुछ मदमत वीर वानर समूचा वृक्ष उखाड़ फेंकते। इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा। दधिमुख और अन्य रक्षक तोड़े। युवराज अंगद और हनुमान की आज्ञा से मधु पी करके मत वाले वानर
उल्टे वृक्षों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के वृक्षों को मारना पीटना भी प्रारंभ कर दिया। इवस्ता दधिमुख ने वानर राज सुग्रीव के समीप जाकर के निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चिरकाल से रक्षा की है, उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकों को बुरी तरह मारा पीटा भी है। सुग्रीव के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस वानरों में नहीं होता। युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। मधुवन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, राजन, तुम ये सीता संबंधी क्या बात कर रहे थे? तो सुग्रीव को ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है हनुमान जी माता सीता का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा वे लोग मधुवन के फल खाने और उसे तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा जी, आप जाकर के उन लोगों से कह दें कि वे माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु चरणों में यथाशीघ्र उपस्थित हों। दधिमुख चले गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता की लहर देख करके वानर राज सुग्रीव भी आनंदमग्न हो गए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।